कि भगवान महावीर के रास्ते पे यदि दुनिया चले तो कहीं हिंसा नहीं होगी, कहीं बम की जरूरत नहीं, कहीं बारूद की जरूरत नहीं, कहीं परमाणु बम की जरूरत नहीं है और दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। अहिंसा परमो धर्म, ये सिद्धांत देने वाले भगवान महावीर। अहिंसा कमजोर या कायर या दीनहीन व्यक्तियों का नहीं है। अहिंसा जो ताकतवर हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो बलशाली हैं, वो उसी रास्ते में चल सकते हैं। अहिंसा के रास्ते में दूसरा कमजोर व्यक्ति नहीं चल सकता। हिंसा तो पशु करते हैं। यदि मोहल्ले में कोई भी जानवर हो, यदि आप उसे स्पर्श करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले वो आप पे हमला करेंगे। वही हिंसा है, वो पशुता है। मनुष्य है, विवेकवान है, विचारवान है, और इसी कारण से पशु और मनुष्य में जो अंतर है वो यही है। अपनी सुरक्षा के लिए वो हिंसा करता है। घर में बिल्ली भी हो तो वो भी आप उस पर मारेंगे तो वो भी गुर्राएगी। गली में यदि गाय चल रही है, उसको पीठ में हाथ, यदि आपसे परिचित नहीं है, पीठ में हाथ रखने की कोशिश करें तो सीख मारेगी। मोहल्ले कुत्ते भी आपको भौंकेंगे। तो सबसे पहले सुरक्षा के लिए वो हिंसा का मार्ग अपनाते हैं, वो पशु। लेकिन मनुष्य विवेकवान है, विचारवान है, ज्ञानवान है। यदि कोई बात, किसी बात से आप सहमत नहीं है, आपसे कोई क्रुद्ध है, आपसे कोई नाराज है, तो उसके बारे में आपको विचार करना होगा कि क्यों मुझसे नाराज है, क्यों क्रोधित है, क्यों मुझसे लड़ना चाहता है। क्योंकि आप विवेकवान है, विचारवान है, मनुष्य हैं। और जब आप विचार करते हैं कि नाराजगी का कारण क्या है, तो फिर वो झगड़ा वो समाप्त हो जाएगा। और इसी सिद्धांत को, अनेकांतवाद जो सिद्धांत है, वो भगवान महावीर का दिया हुआ है। यदि मुझसे कोई असहमत है, मैं उसके तरफ खड़ा होकर सोचूं तो क्यों ऐसा कह रहा है, तो आपके प्रति व्यक्त किए गए विचार से आपको नाराजगी नहीं होगी, दुख नहीं होगा। क्योंकि सत्य आप भी देख रहे हैं वो भी सही है, मैं भी देख रहा हूं वो भी सही, ये भी देख रहा है वो भी सही, ये भी देख रहा है वो भी सही। क्यों हम दूसरे के विचारों को सम्मान नहीं दे सकते? जिस दिन दूसरे के विचारों पे आप चिंतन मनन करेंगे, उस दिन आपके मन का जो द्वंद्व है, आपके मन में क्रोध है, हिंसा है, वो समाप्त हो जाएगा। हिंसा केवल शारीरिक क्षति नहीं, बल्कि यदि आपके विचार में यदि हिंसा पैदा हुआ, वो भी हिंसा है। और इसका त्याग करने की बात भगवान महावीर ने कही। यह अहिंसा के सिद्धांत, जियो और जीनो के, और जीव मात्र पे दया करने की बात कही गई। आज हमारे जितने साधु संत हैं, आज तो रॉकेट का युग आ गया है, लेकिन हमारे जितने भी जैन साधु मुनि हैं, आज भी पैदल चलते हैं। उनके मानने वाले इतने पैसे वाले हैं, उनके लिए आप चार्टर प्लेन कर सकते हैं, लेकिन आज भी पैदल चलते हैं। उस सिद्धांत को, भगवान महावीर के जो रास्ते हैं, उस पे चलने की कोशिश। सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, इसको लेके चलना। भगवान महावीर ने कहा कि सब में जीव है और सब के प्रति दया करना।
और इसीलिए हमारी जो ऋषि मुनि है, हमेशा कोई जीव उसके पैर से न कुचल जाए, उसके मुंह में माना चला जाए, उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं, जब प्रतीक के रूप में क्यों न। जिसको हम नजर से भी नहीं देख सकते, उसकी भी हिंसा हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। भगवान महावीर यात्रा में निकले हुए थे, चतुर्मासा का समय, उसके पहले किसी गांव में पहुंचे तो शिष्य लोग भी, चेले लोग बहुत निकट होते हैं। भगवान महावीर से पूछ ली, ये पौधा जो है, एक ही पौधा था गांव पहले, बोले पौधे के मन में क्या विचार? आप कहते हैं इसमें भी जीव है, उसके मन में कोई विचार है क्या? ऐसा कोई प्रश्न कि आदमी के मन में क्या विचार है? आजकल बहुत सारे साधक हैं, वो बता देते हैं कि आपके मन में ये विचार है। कोई पूछ देता है, कोई अंक बताओ, मन में सोच लो, वो अंक आपको बता देते हैं, आपके मन मस्तिष्क पढ़ के वो बता देते हैं। लेकिन पौधे के मन में क्या है, ऐसा सवाल भगवान महावीर से पूछा गया। उस पौधे के विचार क्या है, वो जो पेड़ लगा हुआ उसका विचार क्या है? भगवान महावीर उसको स्पर्श किए और अपने जो शिष्य है उन्हें बताया, इसको विस्तार पाने की इच्छा है। अब वो जो शिष्य है वो चकित, ये पौधा है, ये तो बढ़ेगा, विस्तार पाने के, मनुष्य है, पशु है, उसका परिवार बढ़ जाता है। हमें बहुत से हैं, माता पिता है, उसके 4 बच्चे, पुत्र पुत्रियां हैं, फिर उसके वो जो बड़े हुए तो फिर उसका परिवार विस्तार हो गया, परिवार का विस्तार हुआ। अब जो पौधा है, वृक्ष है, उसके मन में विस्तार पाने की इच्छा। अब भगवान महावीर ने कह दिया इसको विस्तार पाने की इच्छा है, उसी से चुप। लेकिन चतुर्मास समाप्त हुआ और गांव से जब निकले तो देखते हैं कि वो जो पौधा है, उसके वो पूरा जो क्षेत्र है वो उस पौधे से भरा पड़ा है। कैसे हो गया? उसकी इच्छा तो थी विस्तार पाने की। कोई चरवाहा है तो लकड़ी भी नहीं रखता, लाठी ही नहीं रखता, उसके हाथ में कुछ हथियार भी रहते हैं। उन्होंने काट दिया, उसको फैला दिया। बरसात का दिन था, बारिश हुई, वो जड़ पकड़ लिया, तो पौधे का विस्तार हो गया। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि जीव मात्र पे दया करना है। पेड़ पौधे में भी जीव है, ये भगवान महावीर ने कहा। भगवान महावीर के जो रास्ते हैं वो आज पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी, खासकर आज अहिंसा। आज के समय में जहां जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जहां लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई है और आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने के कारण से आदमी तनावग्रस्त है, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत इतने उलझने हैं कि उन उलझनों में व्यक्ति परेशान है, तनावग्रस्त है, अवसादग्रस्त है। और ऐसे में थोड़ी थोड़ी बातों पे हम देखते हैं, कहीं भी चाकू निकल गए, कहीं पे गोलियां चल गई, कहीं पे हत्याएं हो रही है। उसका संबंध तो किया जा सकता है। हम साधु संतों के सत्संग में बैठेंगे, बड़े साधु संत लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो राजनीति के चलते जो हिंसा फैलाई जा रही है, आपके अंदर उत्तेजना हो जा रही है, वो समाज के लिए, देश के लिए नुकसानदायक है, पूरे विश्व के लिए नुकसानदायक है। जिनके विचार हो कि अहिंसा कमजोर लोगों का सिद्धांत है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं भगवान महावीर के द्वारा दिया गया अहिंसा कायर का नहीं, कमजोर का नहीं, बल्कि ताकतवर लोगों के शस्त्र है। अहिंसा के मार्ग में चलते देखिए, सत्य के मार्ग में चलते देखिए, आसानी हो सकती है, लेकिन उसी का जीवन सफल हो सकता है। तो आज भगवान महावीर के जन्म स्थानक कार्यक्रम
में सभी उपस्थित देवियों सज्जनों का मैं उन्हें सब भगवान महावीर की कृपा आप सब पर बनी रहे। हमारी सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे जो संत महात्मा हैं, हमारे आदर्श पुरुष हैं, उसके रास्ते पे चलें। और आज मुझे खुशी है कि 4.5 साल बीतने के बाद मैं कह सकता हूँ, चाहे वो गरीब मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सबके लिए हमने योजनाएं बनाई। चाहे वो रियल इस्टेट में काम करते हो, चाहे राइस मिल में काम करते हो, सबका व्यापार व्यवसाय बढ़ा है। पिछले 1 साल में 300 राइस मिल बढ़े हैं। कारण ये है कि हमारी नीति इस प्रकार से बनी। कहाँ 1998 में दिग्विजय सिंह जी 40 रुपया मिलिंग चार्ज किए थे, वो आज तक चल रहा था। हमने पिछले साल ही 120 रुपया किया। आज सोसाइटियों में फड़ों में जाकर देखेंगे एक दाना आपको धान नहीं मिलेगा, सब उड़ गए। किसान भी खुश, सोसाइटी वाले भाई राजेंद्र साहब वो भी प्रसन्न है, और हमारे राइस मिलर भी प्रसन्न है। लेकिन आज एक बात मैं कहूंगा, मुझे गुलदस्ता दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अरुण भाई के लिए मुझे चिंता होने लगी। उसको जो माला दिया गया ना, वो मोतियों का था और सोने का था। हाँ, और भैया आजकल ना ईडी वाले ना गली गली घूम रहे हैं, थोड़ा बच के रहिएगा। ऐसा दुर्ग, रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा कोई गली मोहल्ला नहीं बचा हुआ जहां वो लोग घूम नहीं रहा। कोई काम नहीं है उनके पास। सबसे ज्यादा छापा छत्तीसगढ़। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। इतने सभी समाज के लोग कैसे खुश हो सकते हैं, सभी वर्ग के लोग कैसे खुश हो सकते हैं, वो केवल छत्तीसगढ़ में। और ये रास्ता है भगवान महावीर का रास्ता, ये कांग्रेस का रास्ता है, भगवान महात्मा गांधी का रास्ता है, जिसके माध्यम से जो हमारे साधु संतों ने जो सिद्धांतों की स्थापित की उसको लेके चल रहे हैं। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, इस रास्ते पे चलकर ही संभव हो पाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आयोजकों को, बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप सब ने मुझे कृपा पूर्वक आमंत्रित किया और आप सबके दर्शन करने का अवसर प्रदान किया। इसलिए मैं आयोजक साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। भाई धीरज बागलीवाल बहुत घबराए हुए थे, मैं बिफोर टाइम आ गया था। बोले यहाँ पुलिस वाले बताए कि भैया वहां तो सब वहां कोई है ही नहीं। मैं बोला भगवान महावीर की मूर्ति तो है, आयोजक तो रहेंगे वहां। और अभी देखिए पूरा गंज मंडी परिसर है, पूरा भर चुका है। मैं आप सबको भगवान महावीर निशाना कार्यक्रम में, जन निशाना कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जिनेन्द्र।